अगर आप अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन नहीं रख पाते हो, अगर आप अपना फ्लो मेंटेन नहीं रख पाते हो, अगर आप टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हो, अगर आप रूल ऑफ स्लाइस नहीं जानते हो, अगर आप किसी काम को हाथ लगाते हो और उसको पूरा नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब यह है कि आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आपका मन चाहा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं 6 पॉइंट्स को। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में लगभग 15 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। और बचे हुए 6 पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पूरी वीडियो को लास्ट तक अटेंड कीजिए। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 15 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। मैंने आपको बताया कि आप गोल कैसे बनाओगे, अपना प्लानिंग कैसे करोगे, 80-20 का रूल आप कैसे फॉलो करोगे, आप फ्यूचर को फोरकास्ट करके कैसे रिजल्ट को समझोगे, आप कंस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे करोगे, आप ABCDE मॉडल को कैसे फॉलो करोगे, आप अपने KRA पे कैसे फोकस करोगे, आप रूल ऑफ थ्रीज को कैसे समझोगे, आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले कैसे प्रिपरेशन करोगे, आप बड़े टास्क को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके कैसे काम करोगे, आप अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाओगे, आप महारत कैसे किसी काम में हासिल करोगे, आप ऑब्स्टिकल्स को कैसे पहचानोगे और हैंडल करोगे, आप अपने आप को प्रेशराइज कैसे करोगे किसी भी काम को पूरा करने के लिए, और आप अपने हेल्थ एंड माइंड को हेल्दी कैसे रखोगे। इन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और फॉलो कीजिए। तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, पॉइंट नंबर 16। मैं 16 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 15 पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। मेंटेन योर मोटिवेशन एट द टाइम ऑफ वर्क। अपने मोटिवेशन लेवल को आपको क्या करना, मेंटेन रखना है काम को शुरू करने से पहले और काम को करते समय। क्योंकि देखिए, जब आप काम करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और उन चैलेंजेस की वजह से आप काम नहीं कर पाते हो, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और आप फिर काम को टाल मटोल करने लग जाते हो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो काम को आप छोड़ देते हो, क्विट कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन रखना है। आपको अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन करने के लिए आपको ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके कुछ अलग तरह के बिहेवियर होते हैं। एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होता है मैं आपको बताता हूं कुछ पॉइंट्स में। ऑप्टिमिस्ट पर्सन हमेशा अच्छाइयों को ढूंढता है, चाहे कोई व्यक्ति हो उसके अंदर या फिर इन्वायरमेंट के अंदर। ऑप्टिमिस्ट पर्सन को आप कैसे भी इन्वायरमेंट दे दे या कैसे भी व्यक्ति के साथ आप उनको बैठा दे, तो वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ निकाल कर आपको दिखा देगा। ये ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति का सबसे खास बात होती है। दूसरा, जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति होता है वो लर्न करता है टफ टाइम से। मतलब कोई काम कर रहा है, वो काम वो नहीं कर पा रहा है, तो वो सीखेगा, वो जानने की कोशिश करेगा, वो सीखने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा कौन सा रीज़न है जिस वजह से मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। वो इस बात को मानते हैं कि जो टफ टाइम होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और इस टफ टाइम से हम लड़ सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा अपने गोल, अपने लक्ष्य के बारे में बातें करता है। हर किसी से, वो जिससे भी मिलेगा अपने गोल के बारे में बात करेगा और अपने गोल के बारे में वो सोचेगा। मतलब जो ऑप्टिमिस्ट पर्सन होते हैं वो हमेशा अपने गोल के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और किस तरीके से अपने गोल को हासिल करेंगे उस बारे में सोचते हैं। वो पास्ट की बातों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। फ्यूचर में गोल को कैसे हासिल करेंगे, फ्यूचर में वो अपने ख्वाब को कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में सोचता रहता है। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट पर्सन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कभी भी किसी पर ब्लेम नहीं करता है। अगर वो फेल हो गया तो भाई आई एम द फेल जस्ट बिकॉज ऑफ माइन, मैं अपने कारण फेल हूं, आपकी वजह से मैं फेल हूं, ऐसा कभी भी कोई ऑप्टिमिस्ट पर्सन नहीं बोलेगा। ऑप्टिमिस्ट पर्सन हमेशा फेल होने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। अगर वो कोई काम करेगा, काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो स्वीकार करेगा कि मेरी गलती की वजह से इस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे मौका दीजिए फिर से एक बार करने का। ये ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति का बिहेवियर है जो मैंने आपको बताया। ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति खुद से मोहब्बत करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, आई कैन डू वाला एटीट्यूड होता है। ऑप्टिमिस्ट पर्सन कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। वो हमेशा तैयार रहेगा करने के लिए। वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा और एक ना एक दिन वो अपने रिजल्ट को पाकर रहेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी काम को कर रहे हो और काम को करने में रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन रखना है और ऑप्टिमिस्ट बनना है। मैंने जो आपको ऑप्टिमिस्ट बनने के तरीके बताए, आप एक बार 2 बार इस वीडियो को जरूर अटेंड कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। ठीक है। अब समझिए पॉइंट नंबर 17, अवॉइड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज अननेसेसरली। मतलब
टेक्नोलॉजी के यूज को आप बिल्कुल भी मत कीजिए जब आपको जरूरत ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए और फॉलो करना है इसको आपको। देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, या फिर यूज़ करते भी हैं तो बहुत कम यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं। तो वॉरेन बफेट के पास में आज भी स्मार्टफोन नहीं है, वो एक फ्लिप वाला फ़ोन है, ठीक है, छोटा सा फ़ोन है, फ्लिप वाला, बस कॉल सुनता है और रख देता है। क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं? आपने नाम सुना है रिचर्ड ब्रांसन, जो कि वर्जिन एयरलाइन के संस्थापक हैं, मालिक हैं। इनके पास में स्मार्टफोन तक नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? ये तो मोबाइल की कंपनी खरीद सकती है, इतनी बड़ी हस्ती है, स्मार्टफोन नहीं रखते। क्यों? उनको पता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमको कितना करना है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको कितना बताऊं। मैंने आपको 2 नाम एग्जांपल्स के रूप में बता दिए यहाँ पर कि ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, कम से कम करते हैं, सिर्फ काम के वक्त करते हैं। अब जरा आप सोचिए, आप खुद से पूछिए, सुबह उठते साथ आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आपकी आंखें ऐसे से करते हो और सबसे पहले आप अपना मोबाइल ढूंढते हो। उसके बाद मोबाइल में देखते हो कि किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया या नहीं आया, मेल चेक करते हो कि मेल आया या नहीं आया, किसी का मैसेज आया या नहीं आया, अच्छा मिस कॉल किसी की है या नहीं है। मतलब मोबाइल के या फिर टेक्नोलॉजी के क्या हो गए, लगभग गुलाम हो चुके हैं। अब कुछ लोग मोबाइल को यूज़ नहीं करता तो सुबह उठते साथ सबसे पहले कंप्यूटर खोलेगा, मेल देखेगा, अपना फेसबुक देखेगा, अपना इंस्टाग्राम देखेगा। मतलब क्या मतलब होता है इस बात का? अब आप जरा सोचते हैं, इन जो डिवाइसेस के जो स्क्रीन से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसका हमारे आइज़ पे और हमारे माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ आप केवल उतना करें जितना आपको ज़रूरत है, अदरवाइज आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कम से कम करें। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ है, जो इनोवेशन हुआ, वो किस लिए हुआ है? हमारे टाइम और एफर्ट को बचाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा उल्टा? हम अपने टाइम और एफर्ट को बचाने की जगह पे टेक्नोलॉजी की हैबिचुअल हो जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी अब हमें कंट्रोल कर रही है, ना कि हम टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पा रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ सोच समझ के करना है। आपको मैं यहाँ पर कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है और इसको यूज़ करना है। मॉर्निंग में डे प्लान करने से पहले तक मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इनका यूज़ आप ना करें। डे प्लान करने से पहले तक सुबह उठिए, पार्क जाइए, आप पूजा पाठ कीजिए, आप वर्शिप कीजिए, आप मतलब जिस भी रिलीजन से हो आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ कीजिए, आप चले जाइए, पार्क चले जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, अपना हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद अपना टू डू लिस्ट आप बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने के बाद ही आप अपना मोबाइल वगैरह जो है उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद रात को जब आप घर पहुंचो तो घर पहुंचो सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को साइड में डाल दो, टीवी वगैरह को साइड में डाल दो, फैमिली के साथ बातचीत करो, गप्पे सप्पे मारो। इससे क्या होगा, मन आपका फ्रेश होगा। आप देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, परिवार के सारे लोग इकट्ठे होकर बातचीप करते थे। आज की डेट में क्या होता है, जब आप घर पर एंटर करते हो तो सारे लोग क्या है, गर्दन झुका झुका के क्या करते हैं, सारे लोग गर्दन झुका झुका कर अपने मोबाइल में टिप टाप करते रहते हैं और अपने आंखों को और दिमाग को खराब करते रहते हैं। तो आप सोचिए कि आपके घर पे क्या होने लगेगा, कल्चर बनने लगेगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 दिन आपको बिना टेक्नोलॉजी का रहना है। हफ्ते में 1 दिन नो टेक्नोलॉजी, ओके। हफ्ते में 1 दिन आपको बिना टेक्नोलॉजी का रहना। अपने फैमिली के साथ बातचीत कीजिए, खेलिए, बाहर जाइए, पार्क में जाइए, घूमने के लिए कोई प्लेस में चले जाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। मोबाइल को स्विच ऑफ रख दीजिए। देखिए, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी तो है, लेकिन उतनी इन्फॉर्मेशन जितनी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपके माइंड में चला जाएगा तो आप डिसीजन लेने लायक ही नहीं रहोगे। इस टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में क्या हो रहा है, इस आईटी की दुनिया में क्या हो रहा है कि लोगों के पास में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज़ करना है जितने आपके काम का है, अदरवाइज आपको टेक्नोलॉजीज़ को अवॉइड करना है। कई बार आपके माइंड में ख्याल आता होगा कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूँ, कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ कोई न्यूज़ सच में इंपॉर्टेंट है तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके कानों तक बात पहुंच जाएगी, अदरवाइज कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बिना टेक्नोलॉजी का 1 हफ्ते रह लीजिएगा तो दुनिया अपनी जगह पे रहेगी, दुनिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसलिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कम से कम कीजिए और अपने दिमाग और अपने हेल्थ को आप
स्वस्थ रखिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या करते हो, मोबाइल देखते हो या नहीं देखते हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अब समझिए पॉइंट नंबर 18, अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। मतलब बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और छोटे छोटे टुकड़ों से अपने काम को करना स्टार्ट करो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आगे आप काम करने के लिए प्रेरित होगे और ज्यादा काम आप कर पाओगे। ठीक है, अब समझिए पॉइंट नंबर 19 में क्या है, अपने टाइम को लार्ज कालखंडों में डिवाइड करो। मतलब लार्ज चंक आप कह सकते हैं उसको। जैसे आप सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हो तो उसको आपको कई खंड बनाने पड़ेंगे। खंड का मतलब क्या है, स्लॉट बनाने पड़ेंगे आपको। 30 मिनट्स, 1 आवर और 1 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा और 1.5 घंटा आपको अपना टाइम का स्लॉट बनाना पड़ेगा। आप मान लीजिए 3 काम करते हो तो भाई काम ए, वर्क ए को आप आधा घंटा दोगे, वर्क बी को आप 1 घंटा दोगे, वर्क सी को आप क्या करोगे, 1.5 घंटा दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हो। वर्क ए को आप 1.5 घंटा, वर्क बी को आप 1 घंटा, वर्क सी को आप आधा घंटा दोगे। ठीक है, और आप अपने टाइमिंग के साथ इसको जोड़ सकते हो, अटैच कर सकते हो कि भाई मैं 10 से लेके 11 बजे तक सेल्स के लिए कॉल करूंगा, 11 से 12 मैं डेटा देखूंगा, उसके बाद 12 से 1 मैं कोई और काम करूंगा। इस तरीके से आप अपने टाइम को कालखंडों में बांट सकते हैं ताकि आपका एक एक मिनट यूज हो सके और आप इसको रेटिंग दे सको। मतलब आपने जैसे कि भाई 10 से 11 मेरे को ये वाला काम करना है, मान ले वर्क ए करना है, 10 से 11 आपने सेट कर लिया, एक कालखंड बना लिया आपने, अपने टाइम का एक स्लॉट बना लिया कि भाई 10 से 11 में कोई काम करना है। तो आपने जब काम किया तो आपने देखा क्या उस काम को आपने ढंग से किया, कितना रिजल्ट आया, आपने यहाँ पर भी चेक किया। ठीक है, रिजल्ट कितना आया, आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या ये जो काम है ये ए कैटेगरी का काम है, क्या ये 20% वाला काम है, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ से आप चेक करने लग जाओगे। ठीक है, चेक करने लग जाओगे और फिर यहाँ पर आप इसको रेटिंग दे सकते हो, हाँ यार 1 घंटा मेरा सही ढंग से यूज हुआ। ठीक है, क्या करना आपको, अपने टाइम को स्लॉट्स में आपको बांटना है, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट। आप टाइम प्लानर का यूज कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या फिर फिजिकल हो। आप पेन पेपर का यूज करके अपने टाइम को प्लान कर सकते हो या फिर आप गूगल कैलेंडर का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टाइम को ब्लॉक कर सकते हो। मैं भी अपने टाइम प्लानर इस तरीके से यूज करता हूँ। ये मेरा फॉर्मेट है, सबसे पहले मैं डेट लिखता हूँ, फिर मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, फिर मैं नेम लिखता हूँ, मैं कौन सा काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं टाइम लिखता हूँ कि मैं किस समय से किस समय तक कौन सा काम करूंगा, मतलब ये स्लॉट में लिखता हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं मार्क करता हूँ, टिक लगाता हूँ, या तो किया हूँ तो यस, नहीं किया हूँ तो कट लगाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपने काम को मार्क्स देता हूँ कि भाई मेरे को 10 में से कितने मार्क्स देने चाहिए अपने काम को। ठीक है, और मैं एक रीजंस कॉलम बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि अगर मैंने काम किया तो मैं किस वजह से कर पाया, मैंने कौन सा टेक्निक यूज़ की, और अब मैं अगर काम नहीं किया, मन चाहा मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, मैं ऑब्स्टेकल्स को हाथ के हाथ लिखता हूं। आप चाहे तो इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर में इसको मेंटेन कर सकते हैं और अपने टाइम को आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, टाइम को प्लान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक मिनट हमारा बहुत कीमती है। अगर टाइम का कदर आपको नहीं है तो आप उस इंसान से जाके पूछिए जिसे पता चलता है यार 1 मिनट पहले जो है ट्रेन चली गई थी, जिसे पता चलता है यार 1 मिनट अगर मैं पीछे हो जाता तो कार मुझे धक्का नहीं मारती। आप जाके उससे पूछिए कि टाइम की कमी, टाइम का इंपॉर्टेंस कितना होता है उस 1 मिनट में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक मिनट मिलके क्या बनता है 1 घंटा, और एक एक घंटा मिलके क्या बनता है 1 दिन, और एक एक दिन मिलके क्या बनता है साल। तो देखिए, एक एक मिनट जुड़ जुड़ के क्या होता है हमारी जिंदगी बनती है। इसलिए एक एक मिनट का हम लोगों को ख्याल रखना और हिसाब किताब रखना है। ठीक है, अब समझिए पॉइंट नंबर 20 में क्या है, मेंटेन योर फ्लो। मतलब आपको अपना फ्लो मेंटेन रखना है। फ्लो मेंटेन रखने का मतलब क्या होता है कि देखिए, काम जब आप स्टार्ट करने जाते हो तो आपका मन करता है चलिए यार बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा मन करे तो एक लाइन रट लो, एक लाइन रट लो, अभी करो, इस लाइन को रट लो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। जब आपका मन किसी काम को करने से टाले, मतलब मन कहे कि यार चलना बाद में कर लेंगे, यार चले एक सुट्टा लगा लो उसके बाद कर लेंगे, तो अपने मन को क्या करना है, आपको समझाना है। कैसे समझाओगे आप कि अभी करो, अभी करो, अभी करो। मैं तो कह रहा हूँ इसका ना प्रिंट आउट निकाल के अपने ऑफिस में घर पर लगा लो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। तो जब आप खुद को बोलने लगोगे ना तो सच में आप काम स्टार्ट कर दोगे। और जैसे आपने काम स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम आपने काम किया और आप उठ गए, अब वापस बैठने के लिए आपको क्या करना है, दूसरा लाइन आपको याद रखना है।
दोबारा काम पर, दोबारा काम पर बैठो, दोबारा काम पर बैठो, दोबारा काम पर बैठो, दोबारा काम पर बैठो। मतलब काम स्टार्ट करने से पहले अभी कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो। और काम जब स्टार्ट कर देते हो और उसके बाद जब उठते हो तो दोबारा जब मन ना करे बैठने का तो क्या बोलना है, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर। आप देखोगे आपका फ्लो जो है मेंटेन रहेगा। ठीक है, पहला लाइन, अभी इसे कर दो, अभी इसे कर दो, अभी इसे कर दो, मतलब काम शुरू करने से पहले। और जब काम शुरू कर दो और उठने का मन करे और अगर आप उठ भी जाओ तो क्या बोलना है आपको वापस, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर। ये लाइन को लिख लीजिए और प्रिंट निकाल के अपने ऑफिस में लगा लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए पॉइंट नंबर 21। किसी भी काम को स्टार्ट करो तो पूरा होने तक काम पर टिके रहो। मतलब आप एक बार ऑफिस में बैठ गए, एक बार टेबल पर आप बैठ गए तो काम खत्म होने से पहले आपको नहीं उठना है। क्योंकि अगर आप काम खत्म होने से पहले आप उठते हो तो पता है वापस उस काम में कंसंट्रेशन बनाने में आपको 5 टाइम्स ज्यादा एफर्ट लगता है। क्योंकि आपको वापस उन सभी चीजों को फिर से देखना पड़ता है। और फिर क्या होता है, आप जब काम स्टार्ट करते हो तो आपको, मैंने क्या बोला, डबल टाइम नहीं, 5 टाइम्स ज्यादा टाइम आपको लगाना पड़ता है। इसलिए किसी भी काम में आप हाथ लगाओ तो काम को पूरा करके उठो, बीच में नहीं उठना है। ठीक है, बीच में नहीं उठना है। जो काम आपको करना पहले कर लो। टॉयलेट जाना तो पहले चले जाओ, बीड़ी पीना तो पहले चले जाओ, जो मर्जी करना है। ऐसे बीड़ी पीना गलत है। हैबिट बिल्डिंग सीरीज में मैंने बताया कि कैसे बीड़ी की आदत आपको छुटाना है, अटेंड कर सकते हैं आप। बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने वो सीरीज आपके लिए तैयार की है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप हैबिट बिल्डिंग सीरीज को जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, तो मेरे कहने का यह मतलब है, काम करने से पहले जो करना है कर लो। टॉयलेट जाना है, गप्पे मारना है, कॉफी पीना है, पानी पीना, जो करना है आप कर लो। लेकिन काम में एक बार जब बैठो ना तो पूरा काम करके आपको उठना है। आई होप कि टाइम मैनेजमेंट के ये 21 स्टेप्स आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। रियली ये 21 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप टाइम को सही तरीके से यूज कर पाओगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप हासिल कर सकते हो। अगर और डिटेल में चीजों को समझनी है तो मैं आपको यही रेकमेंडेशन करूंगा कि आप ईट दैट फ्रॉग बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि चीजें और डिटेल में वहां डिस्क्राइब की गई है। देखिए, मैंने 4 वीडियोस में जितनी बातें कवर करनी थी मैंने कर दी। ईट दैट फ्रॉग बुक का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इस बुक को जरूर पढ़िए क्योंकि बहुत प्यारी किताब है। और इन चारों वीडियोस को घुमा घुमा कर आप देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए, और किसी टॉपिक में अगर आप सीरीज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके लिए मैं सीरीज जरूर बनाऊंगा। आपको हमारी वीडियोस से अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।